नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शर्मा जन स्वास्थ्य के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपने डायबिटीज सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज के कारणों के बारे में। यदि आपने हमारे पहले की डायबिटीज वीडियो नहीं देखी है तो डायबिटीज को अच्छे से समझने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मिल जाएगी, जिसमें हमने डायबिटीज क्या है और कितने प्रकार का होता है ये बातें की हैं। टाइप 2 डायबिटीज ज्यादातर हमारे जीवन शैली और आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स, इन दो चीजों के कारण होता है। आइए पहले हम जेनेटिक्स को समझते हैं। हमारे शरीर के अंदर हर कोशिका में निर्देशों का एक समूह होता है, अर्थात एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जिसे डीएनए के रूप में जाना जाता है। निर्देशों का ये सेट कोशिकाओं को बताता है कि कैसे व्यवहार करना है, शरीर कैसे कार्य करेगा और यहाँ तक कि हम आमतौर पर कितने खुश हैं। ये निर्देश हमारे माता पिता से विरासत में मिले हैं, लेकिन रसायनों के संपर्क में आने, अच्छे पौष्टिक भोजन में कमी और इस तरह के कई अन्य कारणों से भी ये डैमेज होते हैं और इनमें बदलाव भी होते हैं। इन निर्देशों को पारित करने की प्रक्रिया काफी अपूर्ण है। जैसे अगर हम अपने दादाजी से उनके बचपन की कहानी पूछ दें तो हमें शायद एक धुंधली सी, आसपास सी बात सुनने को मिले। निर्देशों के इन सेट को जीन्स कहा जाता है, जिसकी खोज हाल ही में की गई थी। वर्तमान में दुनिया के कई शीर्ष वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि जीन क्या होता है, कैसे कार्य करते हैं और हम समझ सकते हैं इसके थ्रू कि जीवन हमारा कैसे काम करता है। क्योंकि जीन हमारे माता पिता द्वारा पारित किए जाते हैं, इसका मतलब है कि भारतीयों के पास निर्देशों का एक समूह है जो हमें पूर्वी एशिया या यूरोपीय जैसे हमारे पड़ोसियों से अलग करता है। आनुवांशिक सोच से पता चला है कि हमारे निर्देशों के सेट के कारण भारतीयों को यूरोपीय और पूर्वी एशियाई लोगों की तुलना में डायबिटीज होने की अधिक संभावना है। इसका मतलब ये है कि एक भारतीय होने के नाते हम सभी को इस बीमारी से विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जन्म के साथ जुड़ा है। हमारा जन्म ऐसा ही क्यों हुआ है, हमें विरासत में ये चीजें क्यों मिली हैं, इसके बारे में कई मान्यताएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे पिछले जन्मों ने इसे निर्धारित किया है। दूसरों का मानना है कि ये एक संजोग है या आकस्मिक है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसकी परवाह किए बिना जो हुआ है उसके साथ जीना सीखना चाहिए। यदि हम यह कहते हैं कि जिन निर्देशों ने हमें बनाया है वे दोषपूर्ण हैं, तो हम उन्हें दूर नहीं कर सकते हैं। हमें अतिरिक्त सतर्क रहना चाहिए। यही कारण है कि जीवन शैली के उन कारकों पर विचार करना इतना महत्वपूर्ण है कि जो हमें डायबिटीज के लिए अति संवेदनशील बनाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों ने शोध से डायबिटीज के कई कारण बताए हैं, जिसे आपको एक एक करके बताते हैं। पहला कारण खराब भोजन है। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक जैसे जो पेय पदार्थ लेते हैं उसे हमें ना के बराबर या बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। प्रोसेस फूड यानी डिब्बा बंद खाना जो हम खाते हैं उसमें कमी करना काफी जरूरी है। सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट में कमी लाना डायबिटीज से बचने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक सबसे बड़ा कारण है मोटापा। टाइप 2 डायबिटीज से जूझ रहे 55% लोग मोटापे के शिकार हैं। पर्याप्त नींद में कमी होना भी टाइप 2 डायबिटीज को बुलावा दे सकती है। गर्भावस्था में खराब पोषण भी एक मां से उसके बच्चे को गुणवत्तापूर्ण पोषण प्रदान करने में दिक्कत पैदा करती है। अब आप समझ चुके होंगे कि डायबिटीज को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारण हमारी जीवन शैली और हमारी आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स हैं। जो निर्देश हमें बनाते हैं डायबिटीज के केस में वे भारत के पक्ष में नहीं हैं, इसलिए हमें अपने जीवन शैली पर दोगुनी मेहनत करनी चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। यदि आपको बेस्ट क्वालिटी अफोर्डेबल डायबिटीज की दवा की आवश्यकता है और आप अपनी दवा के दाम के लिए पे करना चाहते हैं, ना कि उसकी मार्केटिंग कॉस्ट के लिए, तो कृपया करके साया केयर पे जाइए। वहां आप saya.net.in वेबसाइट विजिट कीजिए या गूगल प्ले स्टोर से साया केयर ऐप डाउनलोड कीजिए। साया केयर का कन्वर्ट योर मेडिसिन ऑप्शन आपकी डायबिटीज की दवा को सस्ते गुणवत्तापूर्ण विकल्प में बदल देता है और घर बैठे आप 90% तक सस्ती दवाएं मंगा सकते हैं। हमारे अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ब्लड शुगर यानी रक्त शर्करा को कैसे मापें और अपने मधुमेह का स्तर बढ़ा होने पर आप क्या कदम उठाएं।